बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब की सदा सदा ही जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रही की लाज। बाह ग्रही की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। फलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ प्रेम के स्वरूप का वर्णन, प्रेम को अंग वर्णन श्री परिक्रमा ग्रंथ के पवित्र चौपाइयों के आधार पर धामधनी की ही वाणी के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रेम को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना यहाँ अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन करना। जैसे श्री अक्षरातीत का स्वरूप है वैसा ही प्रेम का स्वरूप है। मानिए दोनों एक ही स्वरूप है। जैसी अक्षरातीत के स्वरूप की महिमा वैसी ही प्रेम की महिमा। ना तो यहाँ के शब्द श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की महिमा गा सकते हैं और ना ही यहाँ के शब्द प्रेम की महिमा गा सकते हैं। लेकिन जब आप दावा लेते हो ब्रह्म सृष्टि का, जब आप अधिकार रखते हो ब्रह्म सृष्टि का, दावा लेते हो ब्रह्म सृष्टि का, आत्मा का दावा लेते हो, अपने संबंध का दावा लेते हो सुंदर सा, तो वही परिभाषा आपके लिए जीवन हो जाती है। संसार उस परिभाषा को पढ़ता रहेगा और समझने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सुंदर साथ के लिए वो परिभाषा नहीं होगी। हम सुंदर साथ के लिए वो हमारी पहचान हो जाएगी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क भी नाम है,
भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी, अब कहूँ रे इश्क की बात। आज आप सुन लीजिए, हर वक्ता, चाहे वो किसी भी मत पंथ का क्यों ना हो, वो प्रेम की ही बात कर रहा है। क्योंकि आखिर जाय के प्रेम पुकारिया, तब जाय पाया अलेखा। संसार घूम लेगा, जब कर लेगा, तब कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाएगी, प्रेम। रिद्धि पालोगे, सिद्धि पालोगे, चमत्कारिक लीलाएं कर लोगे, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाएगी, वो प्रेम के बिना परिपूर्ण नहीं हो पाएगी संघर्ष। इसलिए फिर सबने शरण ली प्रेम की। और वो प्रेम किसके पास है? प्रेम आपके पास है। आपका खाना पीना श्रृंगार करना प्रेम का है, बोलना प्रेम का है। आज किसी ने प्रश्न किया कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है? प्रेम का अर्थ परमात्मा और मोह का अर्थ संसार। इश्क शब्दातीत साक्षात। और संसार क्या है? मोह की उत्पत्ति है, मोह। और इनका लक्षण क्या है? पहचान कैसे करें कि मोह क्या है और प्रेम क्या है? जहां जुदाई का भय होवे वो मोह, और जहां कभी जुदा होते नहीं वो प्रेम। अब संसार में तो हर वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है, और अलग होने के लिए ही एक होती है, क्योंकि मोह की उत्पत्ति है। यहां तो श्वास भी आती और जाती है, अर्थात कि एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती, तो वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, वो मोह ही कहा जाएगा। असल में जब आप संसार और प्रेम की तुलना करोगे, तो आपको द और स के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। संसार दुखमयी, संसार में दुख है, द्वेष है, दूरी है, देरी है। मोह में, संसार अर्थात मोह, मोह में दुख है, कोई नहीं मिला तो दुख होगा। देरी है, इंतजार है। दूरी है कि आप कितना भी किसी के करीब चले जाइए, आप दिल से पास नहीं हो सकते, वो दूरी बनी रहेगी। द्वेष है, फिर कभी भी मन बीच में आ जाएगा, तो आपके मन में उनके प्रति कोई द्वेष खड़ा हो जाएगा, कोई ईर्ष्या खड़ी हो जाएगी, कोई अन्य भाव खड़ा हो जाएगा। और जब भी कोई अन्य भाव खड़ा होता है, तो वो मोह कहलाता है। प्रेम में अन्य भाव नहीं होता, प्रेम में अनन्य भाव होता है, कि एक के अलावा कोई अन्य भाव है ही नहीं, वही तो प्रेम कहलाता है। इसलिए तो हमारा मार्ग कौन सा सुंदर साथ? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। अनन्य सबसे पहले आया, जिसमें कोई अन्य भाव ही नहीं है। इसलिए संसार में क्या है? दुख है, देरी है, दूरी है, द्वेष है। और उधर जब प्रेम की बात करते हो, तो प्रेम में साथ है, समर्पण है, संग है, और सब बात की सुलझन है। फिर वहां कोई उलझन नहीं है, क्योंकि द्वेष ही नहीं है। अब सुंदर साथ, आप जब भी
प्रेम की बात करोगे तो आप समर्पण की बात करोगे, जब भी प्रेम की बात करोगे तब आप समानता की बात करोगे। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। जब भी आप प्रेम की बात करोगे, आप सुलझने की बात करोगे। प्रेम सुलझा देता है, प्रेम उलझाता नहीं है। प्रेम सीधा कर देता है। और जब संसार की बात आती है तो वहां दूर भी लगेगा, देर भी लगेगी, द्वेष भी होगा, दुख भी होगा। और इस तरह से मोह अर्थात संसार और प्रेम की बात को आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। क्योंकि जब कभी आप प्रेम को परिभाषित करोगे चौपाइयों से या शास्त्रों के वचनों से, तब कोई कहेगा भाई ये तो किताबी बातें है ना। लेकिन प्रैक्टिकल तो सबने देखा है ना। जहां मन में द्वेष आ जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाए, अगर प्रेमी ही अपने प्रेमास्पद के प्रति ईर्ष्या रख के बैठ जाए, अब प्रेम में कभी भय नहीं होता। क्योंकि विश्वास ही इतना होता है कि मेरा प्रेमास्पद, मेरा प्रेमी मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे एक पलक के लिए भी मुझसे दूर नहीं हो सकता। ये है प्रेम का विश्वास। तो वहां डर कैसा, वहां भय कैसा। अब जहां भय नहीं होता वहां निर्भयता की अवस्था होती है, फिर निर्भयता नहीं रहती। निर्भयता नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि हम हुक्म से बाहर हो जाएं। वहां समर्पण आ जाता है। भय का स्थान कौन लेता है? समर्पण ले लेता है। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। प्रेम की प्रैक्टिकलिटी देखी जाए सुंदर सा। और फिर समर्पण में ऐसा होता है कि तू ही तू है, मेरे अंग में, मेरे संग में, मेरे दिल में, मेरे चित्त में, मेरे नेत्रों में, सब कुछ तू ही तू है। फिर अन्य बात कोई आ नहीं सकती बुद्धि में। चौपाई लेते हैं सुंदर साथ। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके ए वस्त्र भूखन, साजत हैं सब अंगो, धाम धनी कारण। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके ए वस्त्र भूखन। अब आपके वस्त्राभूषण क्या है सुंदर साथ? इस संसार के वस्त्रों को धारण आप कैसे भी वस्त्र धारण कर लें, धनी की नजर में इनका कोई मायना नहीं है। प्रेम की दृष्टि से आपके इन वस्त्रों का कोई लेन देन नहीं है। चाहे आप राजसी वस्त्र पहने हो या फिर एक फकीर की भांति आप शरीर पर चिथड़े पहनकर घूम रहे हो, प्रेम की नजर पहचानने की अलग है। प्रेम आपके राजसी वस्त्र नहीं देखता। प्रेम परमहंस महाराज जी के शरीर पर चिथड़े जब होते हैं ना, प्रेम वहां पर होता है सुंदर सा। महाराज जी परमात्मा की खोज में जंगलों में है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, एक धोती मात्र रह गई है, वो भी चिथड़े हो गई है। प्रेम वहां निवास कर रहा है, प्रेम वहां से बोल रहा है। प्रेम को बाहरी आवरण से लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रेम बाहर से होता ही नहीं है, प्रेम अंतर मन से होता है। इसलिए प्रेम एक्ट भी कहां करता है? आप कहें धनी की वाणी कहां एक्ट करेगी? जैसे मान लीजिए एक दवाई होती है जो कहते हैं स्किन पर अप्लाई कर लो। मान लीजिए किसी को जख्म हो गया, कहते हैं दवाई लगाने के लिए है, बाहर से असर करने वाली। ये वाणी अंदर से असर करने वाली है। इसलिए विचार 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 ये आया, चित्त को निर्मल करने की बात आई, अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहिर, कर दिखाई कूट बे तो ही ना मिलो करतार।
ये सब कुछ अंदर की बात है सुंदर साथ, ये अंदर से परिवर्तित होकर धनी की ओर अपने अंदर को बदलने की बात है। बाहर से आपने कुछ भी परिवर्तित कर दिया, अगर वो अंदर नहीं गया, जैसे हम कहें रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। अब इस पूरी चौपाई में सुंदर साथ, आपका आहार अवश्य निर्गुण होना चाहिए, आपका बाहरी वेश अवश्य निर्गुण होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक क्या है? साफ दिल। अगर दिल साफ है ना, तो फिर पहली दो वस्तुएं जो हैं वो गौण हो जाएंगी। अब परमहंस महाराज जी के शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, लेकिन दिल तड़प रहा है, दिल में आग धधक रही है, तो क्या वस्त्र देखें अपने कि भाई मैंने श्वेत वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं? क्या ये देखें अब? या मैंने गेरुए वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने ना? शरीर की आग धधक, अंदर दिल में आग धधक रही है बिरहा की, प्रेम अंदर, तड़प अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि अगर अब भी ना मिलोगे तो कब मिलोगे? यहां वस्त्र आभूषणों की बात है सुंदर साथ, यहां श्रृंगार की बात आ रही है। अब यहां प्रश्न चिन्ह धनी खड़ा कर रहे हैं कि जिनके वस्त्र आभूषण भी प्रेम के हैं, जिन्होंने कभी संसार के वस्त्र को देखा नहीं, सोचा नहीं, जिनके वस्त्र क्या है? प्रेम का, प्रेम के वस्त्र हैं। अब ये आत्मिक वस्त्रों की बात हो रही है सुंदर साथ, शरीर के वस्त्रों की बात नहीं। कल हम बात कर रहे थे कि आप श्रृंगार करोगे, एक सुहागिन का श्रृंगार उसका सुहाग होता है। वो जो बिंदी और काजल और सिंदूर लगाती है, वो एक सिंबल है संसार को दिखाने के लिए। लेकिन हमारी भक्ति तो संसार को दिखाने वाली है ही नहीं सुंदर सा। चिपके साहिब कीजिए याद, कहां जाने मारी आत्मा, कहां जाने मारा धनी। मेरे धनी को खबर हो और मुझे खबर हो, तीसरे का तो यहां बात ही नहीं है सुंदर सा। और धनी कह रहे हैं जिन्होंने वस्त्र भी प्रेम के धारण कर रखे हैं। हम यहां सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नहाकर वस्त्र धारण करते हैं, और धनी ने हमारा नहाना भी क्या बताया? उठ के नहाइए श्री जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। श्री जमुना जी अक्षरातीत के ही प्रेम का स्वरूप, और वो शोभा श्रृंगार भी अक्षरातीत के ही प्रेम का स्वरूप। साजत है सबों अंगों, धाम धनी कारण। अब ये जो सजते भी हैं सुंदर साथ, जो हम श्रृंगार भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? धनी के लिए कर रहे हैं। संसार में भी कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री श्रृंगार करती है तो वो केवल अपने प्रियतम, अपने प्रेमास्पद, अपने दुल्हा, अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, अन्यथा किसी के लिए नहीं। अब यहां पर श्री रची महाराज कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार किसके लिए है? मेरे लिए। समर्पण। क्योंकि प्रेम में साथ, समर्पण, संग और सुलझन। अब कोई द्वेष नहीं है, कोई बात बीच में नहीं आ रही, कोई अविश्वास वाली बात नहीं है, कोई आडंबर वाली बात नहीं है, कोई भय वाली बात नहीं है, लेकिन समर्पण है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके ए शोभा सिनगार।
सब अंगों सुख धनी को, निस दिन लेत समार। क्यों ना होए प्रेम इनको जाके ए शोभा श्रृंगार। जिसके ये शोभा और ये श्रृंगार है, आपसे कोई पूछे कि आपकी शोभा क्या है, आपकी शोभा धनी के चरणों में आपकी शोभा है, धनी के धनवट में आपकी शोभा है, उनके प्रेम में आपकी शोभा है, उनके रंग में रंगना हमारी शोभा है। और हमारा श्रृंगार उनकी नजरों से हुआ करता है, परम धाम में भी और यहां पर भी। यहां पर कि जैसा वे चाहें वैसा हमें सजा देवें, वैसा रंग हमारे दिल में भर देवें, जैसा वे हमें बनाना चाहें हम वैसा बन जावें। वो समर्पण का श्रृंगार सुंदर साध, कि जैसा धनी भावे वैसा होता जावे। फिर वहां पर अपना अहम खड़ा नहीं होता, वहां पर अपनी इच्छा, अपना अपना आपा नहीं खड़ा होता, क्योंकि द्वेष नहीं है ना। वही वही लेके चलिए सुंदर साथ, समर्पण है। जहां द्वेष है कि भाई मेरी सोच अलग और धनी की सोच अलग, तो फिर तो दो खेल चल रहे हैं, ये तो खेल है, ये तो मोह है, ये प्रेम नहीं है। तेरा भाणा मीठा लागे। आज ही हम मैं बैठा हुआ था अपनी ओपीडी में, तो मेरे साथ एक डॉक्टर थे। वो बात कर रहे थे कि मेरे जूनियर डॉक्टर थे, तो कह रहे थे कि ये कहना बहुत आसान है, तेरा भाणा मीठा लागे। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। क्योंकि बिना दावे के, बिना अधिकार के आपके अंदर आत्मिक बल भी नहीं आता, और बिना मेहर के, बिना कृपा के वो दावा भी नहीं लिया जाता। और हम सुंदर साथ अब ये नहीं कह सकते कि हम पे कृपा नहीं है, हम पे मेहर नहीं है। अगर मेहर ना होती तो वाणी तो ये कहती है कि मैंने ये खेल ही मेहर का दिखाया, एक खेल दिखाया मेहर वास्ते। माहे खिलाए सब मेहर, सब कुछ मेहर की चीज है। खुद मेहर का स्वरूप बन के आए और आकर आप पर मेहर ही मेहर करी। सब कुछ जब जो धनी लेके आए वो सब मेहर। और जो मैंने संसार में खड़ा किया, इस संसार में जो कुछ भी मैंने अपने आसपास खड़ा किया, वो मैंने अपने ही आसपास, अपने ही मोह के बीच में फंसकर कहर का सामान इकट्ठा कर लिया। धनी क्या लेकर आए, मेहर ही मेहर लेकर आए। चाहे वो सदगुरु स्वरूप हो, चाहे श्रीमुखवाणी हो, चाहे उनकी कुर्बानी हो, चाहे पूरे परम धाम की नियामत हो, चाहे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की शोभा हो, या जो भी धनी की तरफ से है वो मेहर ही होगी सुंदर। अब फिर जब वो श्रृंगार भी आपको देखना चाहेंगे, तो वो अपने माफक आपको श्रृंगार करवाना चाहेंगे। फिर वहां मैं या मेरे मन की बात नहीं होती कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे मन में क्या है। हाँ, आप अर्जी अवश्य कर सकते हैं सुंदर सा। और ऐसा नहीं कि वो परम दयालु, परम कृपालु आपकी किसी अर्जी को अस्वीकार करेंगे। वो तो आपके मुख से निकले हुए एक एक शब्द पर पुष्प चढ़ाते हैं। क्योंकि श्री श्रृंगार ग्रंथ में जब श्रवण अंग का वर्णन आता है अक्षरातीत के, तो क्या लिखते हैं कि भाई अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी के श्रवण अंग भी रूहों के कहे अनुसार कार्य करते हैं, कि जैसी मीठी बात रूह करती है, वैसे ही अक्षरातीत के दिल से वो नियामत रूह के पास अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी की जुबान से पहुंचती है। अब ये प्रेम नहीं है तो और क्या है।
निस दिन सब अंगों सुख धनी को, निस दिन लेत समार। अब आप, हक श्री राजी महाराज कहते हैं कि जो दिन रात सुख लेते हैं, जिनको दिन रात धनी के अलावा और कोई खबर ही नहीं, जिनका सजना श्रृंगार सब कुछ धनी की कृपा, धनी का मेहर, उनकी नजर है, उनका हुक्म है, उनके स्वरूप की दुनिया में भी अगर पता चले ना कि मेरे पति को मुझे मुझे इन वस्त्रों में देखकर प्रसन्नता होती है, तो इस संसार की पतिव्रता स्त्री भी वही वस्त्र धारण करती है। फिर हमारा वेश, हमारा श्रृंगार क्या, धनी की नजर का श्रृंगार। कि मुझे आप देखें केवल, आ साहिब इन नैनन में पलक ढांप तुहे लूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तुहे देखन दूं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धाम धनी अर्धंग, एहनिस अनुभव होत हैं इन पियू की सेज सुरंग। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धाम धनी अर्ध अंग। सुंदर साथ, अर्ध अंग कह देना बहुत बड़ी बात है। और किनका अर्ध अंग, धनी का अर्ध अंग। हम संसार में क्या कहते हैं कि मनुष्य के ही शरीर में, एक पुरुष के ही शरीर में आधा शरीर जो होता है वो स्त्रीवाचक होता है, क्योंकि चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, उसको आधा शरीर का भाग पुरुष से मिलता है, आधा स्त्री से मिलता है। और हम क्या हैं, श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। और उधर से श्री राजी महाराज जी क्या कहते हैं, तुम सब रूहे मेरे, तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल। आप उनकी अर्धांग हो, उनका अंग हो, अर्थात जो कुछ उनके अंग में है वो सब कुछ आपके अंग में है। ठीक है, भूल गया है, फिर याद भी करवाने तो वो स्वयं आए हैं। अपने अंग अंग को अंगी ही तो जगा सकता है, अपने अंग की फिक्र भी तो अंगी ही करेगा। जिसका अंग है उसी तो चिंता होगी, वही तो प्यार करेगा, वही तो जगाएगा, वही तो लाड करेगा, और वही तो अपने अंग को सजाएगा। हम अपने एक एक अंग को अगर सजाते हैं तो वो हमारे अंग हैं, इसीलिए तो हम उनको सजाते हैं। धनी आपको प्रेम का श्रृंगार करवाते हैं सुंदर साथ, क्योंकि आप उनके अर्धांग हो। उस प्रेम के श्रृंगार की सूची में सुंदर साथ इस वाणी का उतरना, सदगुरु महाराज जी का आना, आपको जगाना, आपके नित्य प्रतिदिन के कार्य में भी धनी का होना शामिल है। आपको बिठावें, आपको याद करें, तब आप उनको याद करें। और बीच का फिर पर्दा नहीं होता सुंदर सा, प्रेम में कभी पर्दा नहीं होता, क्योंकि द्वेष नहीं है। फिर वही बात आ गई, प्रेम में साथ हुआ जाता है, प्रेम में समर्पित हुआ जाता है, वहां पर्दा नहीं होता। अगर पर्दा हो गया, तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूर। धनी को पर्दा पसंद नहीं, क्योंकि पर्दे पे झूठ दिखाया है उन्होंने। पर्दे पे परम धाम नहीं हो सकता। पर्दा हटेगा तब आप धनी को पहचानोगे। अब मेरे जीव पर भी पर्दा है, मेरे मन पर भी पर्दा है, और मैंने लाज शर्म का भी पर्दा ओढ़ लिया, या अपने विकारों का भी पर्दा ओढ़ के रख लिया, फिर शरीर पर भी कितने पर्दे मैंने ओढ़ के रख लिए, और धनी को पर्दा पसंद नहीं। क्योंकि पर्दे पे तो कहते मैंने झूठ दिखाया। और जब तुम्हें मुझसे मिलना है, अक्षरातीत कह, तब वहां पर्दे की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि वहां सारे भेद समाप्त हो गए। अब आप हैं और मैं हूं, और कुछ नहीं। क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन मेले में बैठत। अब उनको प्रेम क्यों नहीं आएगा जो इस ऐसे मेले में जो बैठते हैं। अब हमारा मेला कैसा हो सुंदर साथ, हमारा मिलाप कैसा हो, हम आपस में बैठकर क्या वार्तालाप करें, धनी से मिलन की वार्तालाप करें, एक दूसरे को धनी की ओर लेकर जाने की वार्तालाप करें, ना कि स्वयं के शरीर से या संसार से जोड़ने की बात करें। बात वही आ गई, एक तरफ मोह, एक तरफ प्रेम। मोह से हटाकर प्रेम की ओर ले जाने की बात करें सुंदर साथ, वो हमारा मूल मेला है। क्योंकि जब हम मूल मेले में परम धाम में भी बैठते हैं तो क्या बात करते हैं, धनी की ही बातें करते हैं, उनके स्वरूप की, उनके श्रृंगार की, उनकी शोभा की, उनके लाड की, उनके प्यार की। फिर आज बात और क्यों हो जाए, फलाने ये कर दिया, उसके घर में ये हो गया, इसके घर में ये हो गया, क्या ये वार्तालाप हमारे मूल मेले की है। आप मंदिर जावें, आप आश्रम जावें, या आप किसी भी सुंदर साथ के पास बैठें, आप इस बात को विचार करें सुंदर साथ कि क्या ये मेरे मूल बैठक की बात है। ये मेरी मूल बैठक की बात नहीं। अब धनी ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भाई तुम मेले की बैठक में बैठे हो ना, सुंदर साथ में भी बैठे हो, तब तुम क्या कर रहे हो ये भी मैं देख रहा हूं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनका मिलावा ही प्रेम का है, जो मिलावे में भी मिलकर एक ही बात करते हैं, धनी की बात करते हैं, धनी में ही डूबते हैं, क्योंकि धनी के अलावा कुछ है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। अरस परस रंग एहनिस, नए नए खेल करत। फिर अरस परस की लीला, धनी आपको रिझा रहे हैं, यहां पर अपना आपा वार के आप धनी को रिझा रहे हैं। जो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ने करके दिखाया, या जो परमहंसों ने करके दिखाया, कि अगर धनी ने उन पर अपना आपा वारा तो उन्होंने, उस आत्मा ने भी धनी पर अपने आप को वार दिया। नए नए खेल करत, ये संसार के खेल नहीं। फिर अब मेरा संसार का खेल कब तक चलता रहेगा, हमें ये स्वयं से प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने खेल को खत्म किया। हमने उस दिन क्या पूछा था कि क्या मैंने इश्क रबत को समाप्त किया। अब आज प्रश्न है, क्या मैंने सच में खेल को खत्म कर दिया है। धनी कहते, मैं खेल को खत्म करने के लिए तुमने अर्जी की कि खेल को खत्म कर दो, तो मैंने खेल को खत्म करने के लिए परम धाम की वाणी लेकर आई। क्यों लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग सी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भाग सी। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे अर्श अजीम पास होता जाएगा, खेल दूर होता जाएगा। तो अर्श अजीम पास करने के लिए श्री मुखवाणी, उनका प्यार, उनका लाड, सतगुरु महाराज जी की मेहर, उनका धामधनी का स्वरूप, तो खेल से दूर करने का सारा साजो सामान तो आ गया, सुंदर सा तरीका भी आ गया। अब क्या मैंने खेल से नजर को हटाया है, क्या मैं खेल से बाहर निकलूं। विषय कितना भी लंबा क्यों ना चले, मुझे चिंता नहीं है सुंदर सा। चौपाइयां ऐसी हैं कि एक एक चौपाई पर घंटों और दिन दिन रात रात बोला जा सकता है, और मेरे जैसों की क्या औकात की श्रीमुखवाणी की एक शब्द पर भी कोई बात बोल सके। मुझे प्रतीत होता है कि मेरे तो शब्द भी फीके पड़ जाते हैं। अब नए नए खेल करत, अब ये मुझसे मुझे मैंने अपने आप से पूछना है कि मैं कौन से खेल में हूं। क्या मैं संसार के खेल में हूं, क्या मैं मोह के खेल में हूं, कि मैं परम धाम के खेल में हूं, क्या मैं धनी के खेल में हूं।
परमधाम का खेल कौन सा है सुंदर साथ? श्री जमुना जी में झील ना करके अपने आप को प्रेम से नहलाना। नहाइए हक के जमाल में कि मैं उनके ही प्रेम रूपी रस में खुद को नहलाऊं। यहाँ का बच्चे को भी पोषण कब मिलता है? जब वो माँ का नन्हा सा बालक को भूख कब मिटती है? जब वो माँ के दूध से पोषित होता है, उसका पेट भी तब भरता है। और हमारी खुराक क्या है? हर एक जीव की यहाँ खुराक है, खाना दीदार, पीना दीदार। हमारी खुराक क्या है? धनी का दीदार, उनका स्वरूप, उनके स्वरूप में डूबना, उनकी लीला में डूबना, उनकी याद में डूबना, उनके सिमरण में डूबना, उनकी महिमा में डूबना, उनके प्यार में डूबना कि कितना प्रेम उन्होंने मुझसे किया। वो एक गुण अगर याद आ जावे तो मेरा खेल बदल जाएगा। स्वयं से पूछिए, मेरा खेल कौन सा चल रहा है, संसार का या भरतार का? भरतार के साथ खेलोगे तो आप हिंडोलों में झूलोगे, बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर। नहीं तो क्या करेगा संसार? आपको पकड़ के खींच लेगा। सुंदर साथ परम धाम की दूसरी भूमिका में अगर भूल भुलैया की भी लीला होती है तो भूल भुलैया की लीला लीला में भी अंत में सुख ही होता है। और यहाँ की हर एक लीला में ही अंत में दुख ही दुख है। आपको लगेगा कि सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सतगुरु पुकार करेंगे कि भाई जागो, यहाँ की किसी चीज में सुख नहीं है। आपका दिल, आपका मन आपसे कहेगा नहीं, इस चीज को करके देखो, सुख मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके कानों पर वो आवाज या मेरे कानों पर वो आवाज पड़ी नहीं है। आवाज पड़ी है लेकिन दिल नहीं मान रहा। ये सतगुरु सही बोल रहे हैं। अगर दिल ने मान लिया होता तो सुंदर साथ फिर अपना लिया होता, क्योंकि जिन चीजों को दिल मान लेता है उन चीजों पर दिल खड़ा हो जाता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते कि माला जपते हुए, 108 मनकों की माला जपते हुए तुम्हारा मन भटकता है, भटकेगा। लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 के नोट की गड्डी हो ना, 500-500 की, वो गिनते हुए मन नहीं भटकता। मतलब तो वही है, गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम से, और बीच में किसी की आवाज आ जाए, बोल देंगे चुप कर भाई, मेरा ध्यान भटक रहा है। और अगर भटकेगा भी तो फिर दोबारा से शुरू करते हैं। मन की बात है। लेकिन धनी को याद करने के लिए 100 बहाने। अरे शोर बहुत है। शोर कभी बाहर कभी था भी नहीं और है भी नहीं। प्रेम में विचरण करना मुश्किल नहीं है। अक्षरातीत श्री रज्जी महाराज जी को दिल में अनुभव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने उसको मुश्किल या तो समझ लिया है या एक ऐसी फिगर बना दिया है कि नहीं, इसको अचीव नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जो मिला ही हुआ है उसको अचीव करने की आवश्यकता नहीं है, उसको निहारने की आवश्यकता है। देख तू निस्बत अपनी मेरी रू, तू आंखा खोल, तै तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल, कभी दूर था ही नहीं। और अब एहसास होता कि अच्छा मेरे पास ही है और मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि और विडंबना है। बुक्कड़ दे विच चोर नी तेरी बुक्कड़ दे विच चोर। कहां है? कहीं दूर नहीं, मेरे पास ही है। धनी कहते हैं रूहो तुम मेरे पास हो, और यहां श्री इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ जी, धनी आपके दिल में है। अब सब एक दूसरे के पास, फिर भी इतना इतनी दूरी, क्योंकि मोह का पर्दा
और वही बात आ गई कि मोह में दूरी, देरी, द्वेष, द्वैत होता है और दुख होता है। और प्रेम में क्या होता है? समर्पण, साथ, सहयोग, सुलझन, साक्षात्कार, श्रृंगार। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको निस दिन एही रमण। अब उनके लिए फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भाई उनको प्रेम कैसे नहीं होगा, प्रेम तो होना ही चाहिए। और प्रेम है भी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन जाको निस दिन एही रमण, जिनकी निस दिन की ये लीला है, जो निस दिन इस लीला में रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो मूल तन रहता है ना, ये तन थोड़ी रहता है। तो सुंदर साथ सेवा पूजा में आपको सुबह से लेकर शाम तक धनी ने क्या इस तन के वजूद के साथ उसमें नहीं रखा? क्या आपको सदगुरु महाराज जी ने अपने मीठे वचनों से उसमें आपको खींच के नहीं बुला लिया? जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, मंच सजा हुआ है और सामने सुनने वाले श्रोतागण उसके भी एंट्री पास होंगे। आपके पास एंट्री पास है, आप अंदर घुस गए, बाहर बहुत पीछे बैठे हो। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आपको आवाज दे के बुला लें कि भाई कोई कपूरथला से फलां सुंदर सुंदर साथ का नाम ले लें, या गुजरात से फलां सुंदर साथ का नाम ले लें किसी का, कि भाई वो मंच पर पहुंचो, तो कोई आपको रोकेगा आने से? ये है वचनों का बल, ये है उनके हुक्म का बल, ये है उनके प्रेम का बल, ये है उनकी मेहर का बल। यहां सतगुरु महाराज जी ने हमें आवाज दे के बुला लिया। देके आवाज बुलाया तुमने, अब उनकी आवाज को सुनकर कहें रुकिए ना, थोड़े काम धंधे बाकी हैं, अभी परमिशन लेकर आता हूं। किसकी? बीवी की। एक बीवी बाहर है, एक बीवी अंदर भी है, हमारा मन। बाहर की बीवी तो फिर छोड़ देगी, अंदर की बीवी जो मन है ना सुंदर सा, आदम हवा का विवाह का किस्सा सुना है ना सुंदर सा, तो मन रूपी जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो नहीं छोड़ता। वो अपनी ओर खींचता है, नहीं जाना। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। आप मान लीजिए हम माया में फंसे हुए हैं, मान लीजिए मैं माया में फंसा हुआ हूं, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहते अगर कुछ भी ना हो पाए तो कम से कम चरणों को तो कस के पकड़ लो। और सुंदर साथ चरणों का बल ऐसा है कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ना भी चाहोगे तो चरणों को छोड़ नहीं सकते। ये उन चरणों का प्रताप है कि एक बार आपने उन चरणों को पकड़ लिया, तो आप छोड़ने का भी प्रयास करेंगे तो वो चरण आपके हाथों से जाएंगे नहीं। तो फिर माया कितना भी घसीट ले, कितना भी जोर लगा ले, आपको धनी से दूर कर सकती नहीं। बड़ी सरल बात है, कुछ कठिन नहीं है। सब अंगो आनंद होत है, मिलावे धनी इन। फिर सब तरह से आनंद ही आनंद होता है, कहां? धनी के मिलावे में। अब दुनिया के अंदर दुख ही दुख है, द्वेष है, राग है, और धनी के मिलावे में क्या है? आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सुकून ही सुकून है।
करार ही करार है। कभी सदगुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनको निहारना और उनके वचनों को सुनना, उनकी मस्ती को पीना, कभी धनी के नेत्रों से उनकी मस्ती को पीना, आगे चल के आएगा सुनना सर, कि प्रेम घटित किस प्रकार से होता है और नेत्रों से नेत्रों का मिलना किस प्रकार से घटित होते हैं। सुंदर साथ संसार वाले क्या जाने नेत्रों से नेत्र किस प्रकार मिलाए जाते हैं। ये तो हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए नियामत धनी ने भंडारा खोला है। क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन धनी की गलतान, कि भाई उनको प्रेम ना होवेगा तो किसको होवेगा जो धनी में ही गले हुए हैं। हम कहते हैं ना पागल, जो पाकर उसमें गल जाए उसे पागल कहते हैं। और वो ज्ञानियों को नहीं मिलता, वो पागलों को मिलता है। वो बुद्धिमानों को नहीं मिलता, वो दीवानों को मिलता है। जो गलतान हो गया, अब गलतान होने के लिए खुद को नरम करना पड़ेगा, उनमें डुबोना पड़ेगा, वो गलतान कहा जाएगा। जो सख्त सख्त रह गया, जो अकड़ गया, वो गलतान नहीं कहा जाएगा। निस दिन धनी खेलावत, विद विद की देत मान। अब धनी का खेल, अब जब राज्य खिलाएंगे सुंदर साथ तो क्या देंगे, 25 पक्षों के सुख देंगे, अपना प्रेम देंगे, अपना लाड देंगे, अपना प्यार देंगे, और कुछ नहीं है। भाई जिसके पास है ही प्रेम वो कुछ और कैसे दे देगा। वो प्रेम के बिना कुछ दे नहीं सकता। निज दिन धनी खिलावत, बिद बिद के देत मान। फिर वो आपको मान ही मान देगा, आपको अपने सिर पर बिठा लेगा। क्योंकि जो प्रेमी होता है ना, अपने प्रेमास्पद को अपने सिर पर बिठा लेता है। भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो तुम ही तुम हो। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। भाई मेरे इश्क की लीला तुम ही करते हो। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछुआ खिन। ये प्रेम की पराकाष्ठा, समर्पण उन्होंने करके दिखाया सुंदर साथ। एक एक सुंदर साथ को जगाने के लिए, एक एक आत्मा को जगाने के लिए सदगुरु महाराज जी ने कई कई किलोमीटर, कई कई मील की यात्रा, पद यात्रा करी कि नहीं करी सुंदर साथ। आपको मान दिया। हम तो उनको खोजने नहीं गए थे, वे तो हमें खोजते खोजते आए थे। श्री चिंतामणि जी को खोजने कौन गया था? श्री हरजी व्यास जी को खोजने कौन गया था? श्री लक्ष्मण सेठ जी को खोजने कौन गया था? महाराजा श्री छत्रसाल जी को खोजने कौन गया था? फिर हमें खोजने के लिए कौन आया? वो खुद आए, खुद आवाज दे के बुलाते हैं सुंदर साथ। और वो मीठी आवाज हमें याद आ जावे ना, कि जिस आवाज से मुझे पुकारा था, वो आवाज कभी मत भूलना। सरकार श्री बोला करते थे कि वो पल कभी मत भूलना, कि जब तुम्हें उन्होंने चरणों में लिया, किन परिस्थितियों में तुम्हें चरणों में लिया, वो मत भूलना कभी भी। क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं ना भूलूं। तुमने मुझे जगाया, औकात मैं ना भू। वो पल याद करें हम कहां थे और हमें किस प्रकार से धनी ने जगाया है, आवाज दे के बुलाया है। एक सुंदर साथ कहें कि भाई आप तो धनी की ही महिमा गाते रहते हो, खेल में तो हम हैं।
हम उलझनों में हैं, धनी तो खुद बाहर बैठे हैं, जागृत हैं, आप तो उनकी सपोर्ट करते हो, आप तो उनकी साइड लेते हो। सुंदर साथ, ये दो साइडें है ही नहीं, साइड ही एक है, या तू या मैं। और दो साइडें होती हैं तो तू मैं ही होती है। करनी तुम्हारी मेरी मैं देखी जैसी, सत असत हो धनी एती है तफावत। अब मैं अपनी करनी देखूं तो मैंने क्या किया है, क्या मैंने धनी को कभी खुद से याद किया है? क्या मैंने कभी पुकारा उनको? क्या मैंने उनके वचनों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है? क्या मैंने उनके हुक्म में चलकर उनके वचनों पर अपने आप को वारा है? धनी बार बार आते हैं, धनी बार बार दिल में लेते हैं, धनी बार बार याद करवाते हैं, तो फिर सुंदर साथ किसको स्टैंडर्ड माना जाए बताओ? ऐसा नहीं है कि सुंदर साथ में कोई कमी है ना, वही धनी सुंदर साथ के रूप में लीला कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सुंदर साथ, ये मत समझना। लेकिन भाई सुंदर साथ, स्टैंडर्ड तो उन्हीं को माना जाएगा ना जो चीज परिपक्व है। क्यों ना होए प्रेम इनको जो लेते धनी को सुख। अब जब धनी का खेल धनी खिलाएंगे, धनी अपने अनुसार दिखाएंगे, धनी अपने अनुसार आपको रिझाएंगे, तो फिर वो रिझाता है सुंदर साथ। जब वो रिझाने पे आता है तो अपना दिल निकाल के दे देता है सुंदर साथ, अपने सिर पर बिठा लेता है। फिर आपको क्या करना है? केवल पीना है। क्या कभी मां चाहती है मेरा बच्चा कोई काम करे? मां कहती है बेटा तू खा, मैं रसोई में भी बनाऊंगी, मैं घर के काम भी करूंगी, उसके कपड़े धुले मिलते हैं, उसके लिए खाना तैयार मिलता है, उसके लिए सब कुछ मिलता है। क्या मां चाहती है कि मेरा बच्चा, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, फिर धनी कहते हैं भाई तू पी। फिर सप्लाई की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी? जब पर्दा आएगा, सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। उनकी तरफ से नहीं है, पूरी सप्लाई है, मैंने आगे बैरियर लगा दिया है, वॉल्व लगा दिया, वॉल्व बंद पड़ा है। वॉल्व को खोल लीजिए सुंदर सर, सप्लाई तो पूरे वेग से आ रही है। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए, तुमको इसको उपजावने करूं स्व अब उपाय। आठों जाम सेवा मीने सदा खड़े सन्मुख। कि भाई उनको प्रेम ना आवेगा जो आठों जाम धनी के सुख लेकर धनी की ही सेवा में खड़े हैं, और धनी के बिना जिनको कुछ नजर ही नहीं आता। आपको सेवा का सुख, आपको दर्शनों का सुख, आपको अपनी मीठी वार्तालाप का सुख आपको दे रहे हैं, तो फिर सुंदर साथ वो तो आपको सुख ही सुख देना चाहते हैं। और सेवा से प्यारा सुख कोई नहीं सुंदर साथ। अपने महबूब को निहारना और उनके मुखमंडल पर आपके आपके कारण प्रसन्नता आ जावे सुंदर साथ, ऐसा समय कैसे मिलेगा इस ब्रह्मांड में? श्री लालदास जी महाराज सुंदर साथ को जगाते हैं, चर्चा की अर्चा करते हैं कि महबूब के मुखार बिंद पर प्रसन्नता आ जावे। फिर 12 मोमिन अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे हादी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाए। अपने महबूब, अपने प्राणेश्वर, अपने प्रेमास्पद के मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए। अब सुंदर साथ, वो नेत्रों से कैसे फिर न्यामत धनी देते हैं, कैसे नेत्रों से प्रेम होता है,
अब संसार क्या जाने जो कहता है कि भाई 4 आँखें 4 हो गई, आँखें 6 हो गई, संसार क्या जाने प्रेम किसे कहते हैं। वही आँखें जो संसार 4 करता है, उसके बाद वही आँखें दिखाता है एक-दूसरे को। वो नेत्रों का प्रेम कैसा होता है सुंदर साथ, वो करेंगे कल। आज के लिए श्री सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। आप सुंदर साथ के दिल में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई विचार आ रहे हों सुंदर साथ, तो अपने विचार अवश्य सब सुंदर साथ के चरणों में रखिए, क्योंकि सुंदर साथ ये भी एक सेवा है धनी को रिझाने की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा ही जय।